साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, लोकतंत्र का बड़ा उत्सव झारखंड में जो चल रहा था उसका आज समापन हो गया। परिणाम 23 तारीख को आ जाएंगे। अब पोल जारी हो रहे हैं सारी मीडिया में, टीवी चैनल्स में आप देख रहे होंगे, लेकिन पोल जो है दोस्तों हमेशा खुल जाती है और इस बार भी खुल जाएगी। हालांकि उसमें यह बताया जा रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कहां? झारखंड में। मानसिकताएं बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है, बड़े आत्मविश्वास के साथ डंके के चोट पर चुनाव लड़ती है। अब पहले दिन जब उतरती है मैदान में, उस दिन से ही कह देती है कि मैच तो हम ही जीत रहे हैं। और ये कमी जो है इंडिया अलायंस के साथ। और ये दोनों लोग भूल गए कि एक तीसरा कौन भी है जिसने तहलका सा मचा रखा है झारखंड की राजनीति, जिसमें युवाओं के अंदर एक उबाल सा ला दिया है और महिलाओं की भी सहानुभूति उसे मिलती रही। वो नाम है टाइगर जयराम महतो। वो पार्टी थे जेल कैंप। आज जेल कैंप कई जगह डेंट कर रही है। आप अखबारों में ये सूचना नहीं पाएंगे दोस्तों, हम लगातार कहते रहें। आप परिणाम देख लीजिएगा, कितनी जगह किसका खेल बिगाड़ेंगे जयराम महतो, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और सिर्फ खेल नहीं बिगाड़ेंगे, कई जगह चुनाव जीतने की स्थिति में भी कोई भी सरकार बिना टाइगर जयराम महतो के नहीं बन सकती। ये मैं कह रहा हूं, इसे आप तहरीर दर्ज कर लीजिए और लिख लीजिए। दोस्तों हम बताएंगे, कोशिश करेंगे बताने की। हमको ज्योतिषी नहीं है, हमको नजूमी नहीं है कि आपको सच सच बता दें कि वही होगा। और हम नॉन बायोलॉजिकल भी नहीं है, हमके भगवान ईश्वर भी नहीं है कि आपको सब कुछ बता दें। जैसी बातचीत लोगों से हुई, मतदाताओं से भी, पत्रकारों से भी, राजनीतिक पंडितों से भी और पार्टी दलों के नेताओं से भी, उसके आधार पर जो तस्वीर उभरती है उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब ब्रेक दें दोस्तों, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, इस दूसरे चरण में झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग हुई आज और ठीक ठाक परसेंटेज हुआ है। और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, हम डाटा से क्या बताएं। 70% से कम वोटिंग हुई और कई जगह तो 70% हुई। और इस बार फिर गांव का मतदाता जमकर निकला है, पोलिंग बूथ पहुंचा है और वोटिंग की है। उसने बटन दबाए है उसमें, एक मशीन के अपने मनपसंद उम्मीदवार के। अब पार्टी के लिए, उम्मीदवार के लिए क्या क्या मुद्दे थे दोस्तों? मुद्दे यहां पर थे, झारखंडी अस्मिता का सवाल था और दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे मुद्दे थे। ये साबित करेगा ये चुनाव की कौन सा मुद्दा चला, लेकिन इसके साथ यह भी साबित करेगा कि किसने किस तरह चुनाव लड़ा, उसकी रणनीतियां क्या थी, माइक्रो मैनेजमेंट क्या था, ये इस पर जरूर ध्यान दें। और एक और मुद्दा चला, खतियान 1932 नियोजन नीति, स्थानीय लोगों को रोजगार, ये बड़ा मुद्दा था। सरना कोड, ये भी मुद्दे में शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी का वही मुद्दा था, बांग्लादेशी घुसपैठिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये मुद्दा था। वो उसी मुद्दे पर वो हर जगह चुनाव लड़ती आई है और जीतती रही। वो उस एजेंडे से अलग हटती भी नहीं। हालांकि कहने के लिए वो कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अंततः सारे बयान जो आप देख लें, इधर उनके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो दिए हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के जैसे बयान आए हैं, वो आप देख लें। उसका टाइगर जयराम महतो का बयान देख लें और सबकी सभाओं में उभरती हुई भीड़ देख लें, जनसैलाब देख लें कि कहां कितनी भीड़ जुट रही थी। मैया सम्मान योजना का भी असर पड़ा है, दिखा है। और जेएमएम सरकार ने ठीक अंतिम समय लेकर आई कई जन कल्याणकारी योजनाएं, तो उसका भी सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखा। वोटिंग में भी पहले चरण में भी दिखा था, दूसरे चरण में भी दिखा। मैया सम्मान योजना, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं बच्चियों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजा जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके बाद किसानों की ऋण माफी हुई, लोगों के बिजली बिल माफ हुए, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने लगी, वकीलों को पहली बार पेंशन मिलने लगा,
और बकिया जो पेंशन बंद थी वो पेंशन जारी हो गई। ऐसे इसके अलावा अबुआ आवास है, ऐसी बहुत सी योजनाएं आई, उसका भी असर दिखा। युद्ध स्तर पर जिस तरह कंपेनिंग की पति पत्नी ने, कल्पना सोरेन ने और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के राजनीति में आना ये जेएमएम के लिए, इंडिया अलायंस के लिए प्लस पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी संथाल में कह रही है उसकी बहुत अच्छी पकड़ रही, कहा जा रहा है। अब देखना है कि संथाल में कितना इसका यह मुद्दा चला है, बटेंगे तो कटेंगे या घुसपैठिए का मुद्दा। अब तक खबर है कि आदिवासियों के बीच बहुत ज्यादा असर यह नहीं किया, अर्बन इलाके में किया। लेकिन यह सही है कि अर्बन वोटर जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर महंगाई से त्रस्त थे, बेरोजगारी से त्रस्त थे, उसमें दोषी केंद्र सरकार भी है। महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार ने भी बहुत ज्यादा रोजगार लोगों को नहीं दी, नौकरियां बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दी। और आरक्षण का ही मामला, कई जगह प्राइवेटाइजेशन हुए, आरक्षण घटा लोगों का, यह भी सवाल उठा है मतदाताओं के बीच। यह देखना है तो 38 सीटों में फिलहाल किसके पास कितनी सीट थी। इंडिया अलायंस के पास 22 सीटें थी, तो 16 सीट थी एनडीए के पास, 13 बीजेपी और 3 आजसू। हालांकि आजसू तक एनडीए का अलाई नहीं था, अब हो गया है। इंडिया अलायंस में जो 22 सीटें थी उसमें 13 जेएमएम, 8 कांग्रेस और 1 माली बगोदर से विनोद सिंह विधायक। 28 सीटों पर इंडिया और एनडीए में सीधी टक्कर रही। अब 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसे देखने की बात। और यह त्रिकोणीय मुकाबला अधिकतर सीटों पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलकेम की तरफ रहा। और जेलकेम ने कई जगह कड़ी टक्कर दी है। अधिकतर सीटों पर ठीक है, वे आजसू व भाजपा को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुर्मी समाज जो 30 विधानसभाओं में निर्णायक स्थिति में रहता है, अब कुर्मी समाज के अब तक सुरेश महतो नेता माने जाते रहे हैं। हालांकि खुद 10 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए, लेकिन कई जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन कितना फायदा पहुंचा पाए, क्योंकि हर जगह जेल, ये 38 सीटों में 35 जगह खड़े किए थे उम्मीदवार जेलकेम ने, जबकि भाजपा ने 32 जगह और 6 जगह आजसू ने। वो मैंने 10 जो सीटें बताई थी वो टोटल की बताई थी आपको चरण मिलाकर, लेकिन इस चरण में 6 जगह आजसू लड़ रही। अब 32 जगह भाजपा ने उम्मीदवार खड़े किए। झामुमो ने 20, कांग्रेस ने 13, माले 4 और राजद 2 जगह लड़ रही थी। मैं इस चरण की बात कर रहा हूं। 10 जगह का त्रिकोणीय मुकाबला दोस्तों, और सबसे अधिक बताया आपको ने 35 जगह अपने उम्मीदवार खड़ा किए। 38 जगह किसी पार्टी ने इतने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ज्यादातर ये वोट कुछ युवाओं के, और समाज की बात की जाए तो कुर्मी समाज के वोट काट रहे हैं। ये वोटर जो है ज्यादातर अब तक आजसू को देता रहा था वोट, और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत वोट जेएमएम की तरफ भी आता था। लेकिन इंडिया अलायंस के 2 बड़े नेता को परखनी देने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। एक डुमरी में बेबी देवी जेएमएम के उम्मीदवार हैं, इनके पति कद्दावर लीडर रहे, लगातार चुनाव लड़ते रहे थे, टाइगर जगन्नाथ महतो। खतियान 32 की बात पहली बार उन्होंने ही की थी। और कांग्रेस के उम्मीदवार बेरमो में अनूप सिंह, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, इनके भी पसीने छूट रहे, क्योंकि मुकाबला सीधा जयराम महतो दे रहा। या डुमरी बेरमो के अलावा मांडू, रामगढ़, गोमिया, सिल्ली, ये सब महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक मुकाबला जेलकेम के उम्मीदवार से। कहीं पर ये अगर कांग्रेस यानी कि इंडिया अलाई के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं एनडीए अलायंस यानी कि आजसू और भाजपा के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे। अब मैं अब भी कह रहा हूं कि चाबी जो है सत्ता की टाइगर जयराम महतो के पास रहेगी। लाख एग्जिट पोल कह ले कि सरकार फला बना रहा है गठबंधन, मैं नहीं मानता। कांटो भरा मुकाबला है। हाँ, अगर कहीं सीट लूज करती है इंडिया अलायंस तो वो कांग्रेस उसमें दोषी होगी। कांग्रेस ने दरअसल ये पूरा चुनाव, दूसरे दोनों चरण आप देख लीजिए, चुनाव की तरह नहीं लड़ा। सारा भार उन्होंने सौंप दिया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन,
इस लहर में हम भी निकल जाएंगे। मतलब चुनाव में ऐसा नहीं होता है। और राहुल गांधी जी में आए भी तो 4-5 जगह इसी सभा की, इसमें 4-5 जगह थोड़ी होता है। आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत लगा रहा है। हर स्टेट के जहां जहां उसकी सरकार है, उसके मुख्यमंत्री यहां आए, प्रचार करते रहे। एक मुख्यमंत्री ने तो 1.5 महीने से डाल रखा था। सेंट्रल मिनिस्टर सारे आ गए, जितने एमपीज है सारे आ गए, हर जगह से कार्यकर्ता नेता मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। मैं कहता हूं सारे हथकंडे अपनाती है और अंतिम मैच जो है, अंतिम बॉल तक भारतीय जनता पार्टी खेलती और उसने खेला, जमकर खेला, आत्मविश्वास के साथ खेला। यही आत्मविश्वास उनके चेहरे में दमकता है, बोलता है। इधर आत्मविश्वास से भरपूर रहे, लबरेज रहे टाइगर जयराम महतो, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी। जेब में बहुत अच्छी सीट लाएगा। मैंने कहा ना, डेंट अगर कुछ आशंका है तो कांग्रेस की जानिब से, और इसकी भरपाई अगर ये चाहें तो टाइगर जयराम महतो कर सकते हैं, अगर वो जीत गए तो। क्योंकि हो सकता है कि इसमें दो मत नहीं कि सीटें जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर त्रिकोणीय स्थिति बनी तो सत्ता की चाबी जो है टाइगर जयराम महतो के पास रहेगी। 2-3 चीज ध्यान रखने की बात है दोस्तों, कि देखिए आजसू की तो चर्चा मैंने की कि आजसू को तो लेकर गए। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, तो उनका भी वोट परसेंटेज था अच्छा खासा, और जेवीएम का भी था। लेकिन जेवीएम को ज्यादातर वोट एंटी बीजेपी वोट मिला करते थे। अब बाबूलाल मरांडी उस वोट को पूरी तरह शिफ्ट नहीं करा पाएंगे भाजपा की तरफ। चले तो गए, लोकसभा में आपने देख लिया क्या किया था बाबूलाल मरांडी, क्या कमाल किया, कुछ नहीं कर सके। जो आरक्षित 5 लोकसभा सीटें थी, इंडिया अलायंस ले गई, ताकते रह गए, देखते रह गए टुकुर टुकुर। बाबूलाल भी और हाईकमान भी भारतीय जनता पार्टी का, जबकि लेकर आए थे इसीलिए बाबूलाल मरांडी को कि कुछ तीर मारेंगे, लेकिन उल्टा इनको तीर लग गया जेएमएम का। और अभी भी देखिए वहां से भी जीत पाते कि नहीं। कांटो भरी डगर रही राजधनवार में, विधानसभा में बाबूलाल मरांडी की। कई तरह की इसको लेकर खबरें आई। किसी ने कहा कि फला चाहते हैं कि वो जीत जाए, किसी ने कहने उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो हार जाए। ऐसी तरह तरह की बातें सामने आई, क्योंकि जेएमएम का भी वहां उम्मीदवार था, फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे थे अमाले के उम्मीदवार राजकुमार यादव। हालांकि जेएमएम का अगर उम्मीदवार नहीं होता तो राजकुमार यादव वहां से जीत सकते थे। अब बाबूलाल मरांडी की हार तय थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए क्या होता है, ये परिणाम बताएगा। तो वो वोट किधर जाएगा जो जेवीएम को जाया करता था, स्वाभाविक है, उसका मिजाज एंटी बीजेपी था, तो इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। और आजसू जो साथ में गई, उसका वोट कहां जाएगा। ठीक है, बीजेपी के साथ गए हैं, वो जाएंगे, हो सकता है कि उनके जहां उम्मीदवार हो उनकी अच्छी स्थिति हो, लेकिन क्या वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए भी वोट शिफ्ट कराने की स्थिति में है, क्योंकि वहां टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी मौजूद है, डेंट करने को तैयार है। अब कितना डेंट कर पाती है ये देखने की बात होगी। लेकिन मुकाबले में तो कई जगह रहे, दर्जनों जगह मुकाबले में रहे, और 4-5 जगह तो बता रहा हूं ना जो ना जिक्र किया मैंने, जीतने की स्थिति में। ये चीजें ध्यान रखने की उल्लेखनीय है दोस्तों, कि बड़े कश्मकश की स्थिति है, रस्सा कशी ऐसी है कि कहना ही क्या है। अब देखिए, अब डर है कि कहीं कोई हरियाणा जैसा कोई खेला ना हो। अगर कुछ खेला बड़ा हो गया तो कह नहीं सकते हैं, कई मुकाबला बिल्कुल बराबर का है, और जेएमएम तो बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, ऐसी आशंका मुझे तो है। चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे हम। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।